वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए आज कुछ अलग सा स्टोरी लाया हूँ। ये बिल्कुल नया स्टोरी है, किसी से भी मैं कॉपी नहीं किया। तो असाई टीवी वालों, मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी कोई भी किसी में कॉपी नहीं करता, मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर कॉपीराइट मत दीजिए फ्रॉम असाई टीवी। तो गाइस, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट आ चुकी है, मतलब आ भी चुकी है। मैंने उस वीडियो को डिलीट भी कर डाला। आपने जो देखा था पार्ट 2, उस पार्ट 2 को मैंने डिलीट कर डाला क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट आ चुकी है। तो मैं आज आपके लिए एक बिल्कुल नया स्टोरी लाया हूँ। कोई भी घिसी पिटी स्टोरी नहीं होगी। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे उस वीडियो की तरफ देख, आपने जो क्रिसमस स्टोरी पर है मैंने देखा, उस वीडियो पर मेरा व्यूज़ आया है 1.6 के व्यूज़। काश मेरी सब वीडियो पर ऐसा व्यूज़ आता रहा है तो मेरा चैनल प्रोमोट हो जाएगा। मैंने एक वीडियो को प्रोमोट किया है यूट्यूब से बोलकर, मतलब यूट्यूब क्रिएटर्स से मैंने बात किया है कि मेरे एक वीडियो को प्रोमोट कर दो। प्रोमोट करने से क्या होता है कि आप पैसा कमा सकते हो अपने घर बैठे ही, कम सब्सक्राइबर में भी। मैंने एक ट्रिक ये ढूंढा है। ये ट्रिक मैं सोच रहा हूँ कि अप्लाई कर दूँ, मैं सबको दिखाऊँ ये ट्रिक। कभी टाइम मिला तो मैं दिखा दूंगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने जो एक रिक्वेस्ट की थी पार्ट 3 लाओ, मैं पार्ट 3 लाऊंगा, लेकिन पार्ट 2 जो है मैंने डिलीट कर चुका हूँ। तो मुझे पार्ट 2 को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ पार्ट 2 को आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए आप लाइक भी कम किए हैं। मैंने पार्ट 1 को देखा है, मैंने जो पार्ट 1 बनाया था, आप लोगों ने लाइक ज़्यादा नहीं की, 26 लाइक किए हैं। और कुछ नहीं, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो लेट्स गो। हमारा सुमीरे होशिनो। सुबह का मौसम था। सुमीरे रेडी हो रही थी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आज उसका एक बेस्ट फ्रेंड आने वाला है। वो अपने एयरपोर्ट पर जा रही है, मतलब रेडी हो रही है एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हमारा सुमीरे होशिनो रेडी हो रही है एयरपोर्ट जाने के लिए। तो दिखाया जाता है हमारा सुमीरे निकल चुका है अपना कार लेके एयरपोर्ट। तभी सुबह का टाइम पर मित्सो ने उससे एक कॉल किया, मतलब उस बैच पर, परमानेंट बैच पर, पाको की। तो पाको ने उसका कॉल तो उठाया। तो सुमीने ने कहा कि मित्सो क्या हुआ है? तो मित्सो बोला कि सुनो पाको, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि आज तुम मेरे घर पर आओ। आज मैं खाली बैठा हूँ सुबह, आज तो मेरा कोई भी काम नहीं है, आज तो रविवार है। तो पाको तो ये सुनकर गुस्सा ही हो गई थी, क्योंकि पाको का उधर से एक दोस्त आ रहा है पुराना, तो सुबह मतलब जो छोटा था उसका दोस्त आ रहा है। और पाको तो उसके सुन के ही उसका दिमाग ख़राब हो चुकी थी पाको का। तो मिस्सो को बहुत बड़ा बुला बड़ा कहा और फ़ोन कर दिया। और वापस से दिखाया जाता है हमारा सुमीर पहुंच जाता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वहाँ पर एक लड़का था, उसी का साल मिस्सो का साल का ही था। उसका नाम तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर दूसरे पार्ट पर बता दूंगा उसका नाम। वो लड़का पाको के पास जाकर गले लगा लिया। तो जब गले लगाया, पाको तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि उसका बचपन का दोस्त है, आप समझ सकते हो। तो वहाँ पर गले लगा लिया हम। तो टीवी पर दिखा रही थी कि मित्सो मेरा का बचपन का दोस्त आया है। तो मित्सो ने टीवी ओपन किया, देखा उसके देखा तो उसका मतलब बोल सकते माथा ही ख़राब हो गया मित्सो का। तो मित्सो को तो बहुत ही गुस्सा हो गई मित्सुमे को देखकर। तो टीवी को ऑफ कर डाली और रिमोट को ज़ोर से फेंक कर वहाँ पर गिरा दी। तो मित्सो का तो दिमाग ख़राब हो गया, वो खबर सुन के और वीडियो देख कर भी, क्योंकि टीवी पर लाइव सीन दिखा रहा है। तो वापस से सीन दिखाया जाता है हमारे सुमीरे को। हमारा सुमीरे वो उस लड़के के साथ गले लगी हुई थी और किस भी कर लिया। ये सीन शूट भी हो गया, मतलब टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप तो जानते हो कैमरामैन कैसा है,
जिसे भी किसी सेलिब्रिटी को देखते चला जाता है। तो हमारा सुमीर होशिनो गले लगा के छोड़ता है, तो बोलता है कि तुम आ गए हो तो अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगे। तो वो कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ। पर पाको ने बोला, फिर मतलब सुमीर ने बोला नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे अब से। तो वो लड़का बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो कार पे बैठा दोनों एक साथ और चला गया अपने सुमीर घर पर उसे लेकर। तो घर पर तो पहुंच चुकी है सुमीर। तो मित्सो भी अपना पोशाक पहनकर निकल पड़ता अपने ड्यूटी पर अपना अबू भी पाइन को भी फ़ोन करता है और थोड़ी देर बाद मिस पाको को फ़ोन करता है। तो पाको तो फ़ोन नहीं ही उठाई। तो परमैन भी सोच रही थी आज पाको को क्या हो गया, मुझे सुबह भी डांट भी दिया और फ़ोन नहीं उठा रही अब ड्यूटी पर, उसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, बर्डमैन से ज़रूर नालिश करूँगी, मतलब बताऊँगी। तो हमारा जो पाको है तो बहुत ही सुंदरी है, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हमारा जो पाको है उसे कॉफ़ी दिया और कॉफ़ी खाते खाते हमारा पाको उससे बातें कर रही थी। पाको तो उसके पास थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी, मतलब उसके पास। तो मित्सो अपने सुमिरे के घर के सामने से ही गुजर रही थी, तब परमेन को उधर देखा कि एक लड़का है, मतलब वो लड़का सुमिरे के साथ पास बैठा हुआ, उसका देखकर दिमाग ख़राब हो गया। वो गुस्से में ऐसे वैसे कैसे पागल की तरह करने लगा। तो रूबी और पायन ने बोला क्या हुआ है परमैन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो मित्सो ने बोला हाँ मेरा दिमाग ठीक है, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो रूबी और पायन ने बोला किस लिए गुस्सा आ रहा है, एक चीज़ पर। क्या चीज़? तो हमारा जो मित्सो है वो बोलने ही वाला था। यहीं पर स्टोरी खत्म हो गई।